हेलो क्लास नाइन्थ, होप यू आर गुड। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? देखो, रेवोल्यूशन का मतलब समझो। रेवोल्यूशन क्यों होता है? सबसे पहली चीज़ है, रेवोल्यूशन क्यों होता है? आप खुद ही समझो इस बात को कि रेवोल्यूशन जो होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों होता है रेवोल्यूशन? क्यों होता है? क्योंकि जो है कि जब किसी प्रकार की सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती है किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, तो उस समय जनरली लोग जो हैं रेवोल्यूशन करते हैं। फ्रेंच के साथ भी ऐसे ही हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे तीन प्रकार की सोसाइटीज़ डिवाइडेड थी। तीन प्रकार की, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जैसे क्या हुआ कि ट्रेन में आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ट्रेन में आप जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हो आप। अब ट्रेन में क्या होता है? फर्स्ट क्लास डिब्बा होता है, सेकंड क्लास होता है, थर्ड क्लास होता है, बिल्कुल जनरल, बेकार। अब जो एसी के लोग हैं, एसी में जो लोग बैठे हैं, फर्स्ट क्लास एसी में जो लोग बैठे हैं, वो जनरल क्लासेस को जाकर पीटने लगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? जो जनरल क्लास वाले हैं वो हंगामा कर देंगे, यार भैया हमने भी टिकट ली, तुम हमें पीट क्यों रहे हो? यू डू नॉट हैव अ राइट टू बीट अस, या। सो दिस इज द सेम कंसिक्वेंसेज विच वॉज हैपन्ड विद फ्रेंच। एंड क्या हुआ कि बड़ी जो क्लासेस थी, क्लर्जी, कौन सी क्लासेस थी? क्लर्जी, क्लर्जी, ठीक है, तीन क्लासेस थी, क्लर्जी, नोबिलिटी, है ना, क्लर्जी, नोबिलिटी और बिग बिजनेसमैन वगैरह थे, जिनमें पीजेंट्स वगैरह थे, फार्मर्स वगैरह थे, ये सारे लोग इंक्लूडेड थे। तो ये देखो, ये तीन क्लासेस आ गई आपकी, ये आपके नोट्स में भी है। फ्रेंच सोसाइटी कंप्राइज क्लर्जी, नोबिलिटी, बिग मर्चेंट्स, पीजेंट्स, लेबर, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। इतने लोग उस क्लासेस में थे। अब क्या होता था कि जो क्लर्जी क्लास थी ना, ये क्लर्जी क्लास, नोबिलिटी क्लास, ये थर्ड वालों को एक्सप्लॉइट करती थी, बहुत परेशान करती थी। तो कुछ ये रीज़न भी रहे हैं, उसके बाद सोशल रीजंस रहे हैं, पॉलिटिकल रीजंस रहे हैं, और इकोनॉमिक इशूज़ रह गए हैं। बहुत सारी चीज़ों में उन लोगों को इक्वलिटी नहीं मिल पाई। ओके, सम विद द हायर रिच, सम वर पुअर। अब द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल क्या? पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच ग्रू एंड सो डिड द डिमांड ऑफ ग्रेन्स, द गैप बिटवीन रिच एंड वाइडन। क्या हुआ कि ग्रेन्स की डिमांड करने लगे जो लोग थे, जो लाइक पुअर लोग जो थे, वो ग्रेन की डिमांड करना चाह रहे थे कि भाई हमें ग्रेन तो मिले, कम से कम खाने को तो ढंग से मिल जाए। उसके बावजूद भी उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ। For growing middle class, the established educated believed that no group in society should be privileged by birth. These ideas put forward by philosophers. तो इस तरीके से उनके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए। ग्रेन नहीं मिल रहा था तो उनको एजुकेशन में वैसी व्यवस्था नहीं दी गई, उनके साथ भेदभाव किया गया कि भाई एजुकेशन में तो कम से कम अच्छा करो। तो ये सब, इन सब चीज़ों का जो परिणाम निकला वो क्या निकला कि आउट ब्रेक हो गया, रेवोल्यूशन जो है आउट ब्रेक हो गया। लुइस सेवन, जो लुइस जो था ना, लुइस सोलवा था, लुइस सोलवा, ठीक है, लुइस सोलवा, उसको बना दिया था उनने क्या? राजा। लुइस सोलवा, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। देखो, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस व्हेन लुइस 16, ये आ गया आपका लुइस 16, became the king of France in 1774. He inherited the treasury which was empty. There was growing discontent within the society of the old regime. तो क्या हुआ कि 1774 में क्या हुआ? 1774 में क्या हुआ? 1774 में लुइस जो था उसको राजा बना दिया, ठीक है, लुइस को राजा बना दिया। 1789 में क्या हुआ? कन्वोकेशन हुआ स्टेट जनरल का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ आने वाला भी नहीं है आपके एग्जाम में। ये केवल डेट्स हैं, ये डेट्स थोड़ी सी आपको याद करना है, बाकी हमें समझना है मेन हिस्ट्री क्या है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ वो समझ लो। नेपोलियन बोनापार्टे बिकम द लीडर बन गया। नेपोलियन बोनापार्टे 1799 में लीडर बन गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड हो गया।
ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टे बन गया, उनको कुछ राइट्स वगैरह मिल गए थे उस टाइम पे, कुछ नहीं मिल पाए थे। उसके बाद वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वुमेन का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट विच ब्राउट अबाउट सो मैनी चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस हुए फ्रेंच की सोसाइटी में, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स ऑफ द थर्ड ईस्टेड हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्हें खाने के लिए जीना पड़ता था, लाइक सपोज केवल खाने ही मिलता था उनको और कुछ था ही नहीं उनकी लाइफ में। दीज वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। इनके वेजेस जो थे, इनका भत्ता जो था, इनकी तनख्वाह जो थी बहुत कम थी, ठीक है। अब दे डिमांडेड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और वो डिमांड कर रही थी कि भाई हम जितना काम करें कम से कम उतना तो पैसा दो, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स। इतनी सारी चीज़ें उनको झेलना पड़ी। उसके चक्कर में क्या हुआ, वुमेन ने रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वांटेड वुमेन मस्ट एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट। एक व्यक्ति ने डिमांड करी कि जो महिलाएं जो हैं उनको भी सेम पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए। आप इनके बीच में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? महिलाएं क्या मनुष्य नहीं है? महिलाओं को क्या अधिकार नहीं है? इतनी सारी बातें उस व्यक्ति ने रखी। तो वुमेन रिवॉल्यूशन जो है कुछ हद तक सक्सेस भी हुआ था। आप हिस्ट्री अच्छी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। इट वॉज फाइनली वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। वुमेन फाइनली को राइट टू वोट मिल गया था फ्रांस में। 1946 की बात है ये, ठीक है। वुमेन्स को राइट टू वोट मिल गया था। उनके रिवॉल्यूशन करने का उद्देश्य रहा। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है? दास प्रथा, ठीक है। दास प्रथा, नौकर बना लेते थे। क्या होता था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति ने टैक्स लिया, उसने टैक्स नहीं चुका पाया तो उसको बाउंड लेबर बना देते थे वो लोग, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय पे। देयर वाज ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड रिगार्ड्स। ट्रायंगुलर स्लेव रिगार्ड से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 3 कंट्रीज थी आपकी, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों के बीच में ट्रायंगुलर स्लेव था। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है वो। और कोई लॉ पास नहीं हुआ वुमेन्स के रिगार्डिंग। अब रिवॉल्यूशन और एवरीडे लाइफ कैसी थी वो देखो। The years following 1789 France saw many changes in the lives of women, men, women और children। क्या हुआ कि जब 1789 के बाद जो फ्रांस में जो भी चेंजेस हुए रिवॉल्यूशंस के बाद हुए, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों की, महिलाओं की, आदमियों की लाइफ जो है काफ़ी चेंजेस हो गई, ठीक है। अब द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉस इक्वलिटी। और इक्वल प्रैक्टिस जो है उसको ज़्यादा फोकस किया गया कि भाई लोगों के बीच में इक्वलिटी मेंटेन हो पाए। जैसे कहीं किसी कंट्री में, जैसे इंडिया की बात कर लो, यदि हिंदुओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोटेस्ट होगा, विरोध होगा, क्योंकि इक्वलिटी है हमारे देश में। इक्वलिटी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न फॉलो करते हैं तो इक्वलिटी जैसी चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी फ्रेंच रेवोल्यूशन नेपोलियन, ठीक है। और 1804 में नेपोलियन क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर। नेपोलियन की क्राउन जो है वो फ्रांस की, लाइक नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ खुद ही बन गया एम्परर फ्रांस का। ही सेट आउट टू कन्क्यू नेबरिंग कंट्रीज और ही वॉज फाइनली डिफीटेड वाटरलू। और नेपोलियन ने वाटरलू हार गया था 1815 में। देखो मेन चीज़ ये है, हमने समझा क्या? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्या समझा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था वो बात पड़ी, क्यों हुआ था, वाई। बहुत सारी कॉजेज़ हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी, और वो मैंने आपको बात बता दी। फिर वो ही नेपोलियन बोनापार्टे जो लुइस 16वां था उसको बना दिया था किंग, है ना। लुइस 16वां को किंग बना दिया था, किंग मेकर बन गया था वो। और बहुत सारे भेदभाव, वुमेन्स के रिवॉल्यूशंस वगैरह के बारे में हमने पढ़ा कि वुमेन्स का कौन कौन सा रिवॉल्यूशंस वगैरह हुए जिनके आधार पे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग काम किए गए, जो कि रिवॉल्यूशन को लीड करता था। और जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उससे रियल में वेरियस लोगों की लाइफ की चेंजेस हुआ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट निकल के आया वो यही आया कि लोगों की लाइफ में चेंजेस हुए। तो इस तरीके से आप नोट्स को फॉलो करते जाइए। जो भी डाउट हो व्हाट्सएप पे आप कर दिया करो, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया करो। इस नंबर पे जो भी डाउट्स हो व्हाट्सएप पे नंबर कर दिया करो। बहुत सारे लोग फ़ोन लगाते हैं, मैं रिसीव भी करता हूँ, लेकिन
आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिया करो, आपके पास नंबर है ऑलरेडी, ग्रुप में चेक करके आप मुझे कर